के भी मन में संतान की चाह है, अगर आप भी निसंतान हैं, संतान से परेशान हैं, तो आप कर सकते हैं पुत्रदा एकादशी को एक ये बहुत ही महत्वपूर्ण उपाय। ये उपाय करके आपको भगवान विष्णु और एकादशी माता का आशीर्वाद मिलेगा। और ये उपाय साल में एक बार ही करने का मौका मिलता है, तो आप लोग चूकना मत। जिसको भी संतान की चाह हो, पुत्र की प्राप्ति के लिए करना हो, वो जरूर करें, क्योंकि बहुत ही कारगर उपाय है ये और आप कर सकते हैं। स्वागत है आप सभी का हमारे लता भक्ति रस चैनल पर। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जहाँ भी होंगे अपने कार्यों में व्यस्त होंगे। आइए भक्तों, आज इस वीडियो के माध्यम से एक ऐसा उपाय बताने वाली हूँ जो उपाय करके शायद काफ़ी लोग को ये इसका फल मिलने वाला है। इसका 100% रिजल्ट मिलता है। इसमें 2-3 छोटे छोटे उपाय हैं, जो टिप्स हैं, जो आप कर सकते हैं, अपने जीवन में उनको उतार सकते हैं अगर आप भी चाहते हैं। क्योंकि एक औरत जब संतान नहीं होता है तो वो क्या महसूस करती है, उसके दिल से ही पूछो। अगर आपके आसपास भी कुछ ऐसे लोग हैं जिनको संतान का सुख प्रभु ने नहीं दिया है, उनके आत्मा से पूछो उनको क्या महसूस होता है जब कोई छोटा बच्चा लेकर अपने गोद में घूमता है। तो जिनके बच्चे नहीं हैं, जिनके संतान नहीं हैं, आप उनसे पूछिए उनके मन में उस समय क्या चल रहा होता है कि हे प्रभु, हमसे क्या ही गलती हो गई है जो आपने मुझे इतना बड़ा सुख से वंचित रखा है, इतने बड़े सुख से मुझे दूर रखा है, ये सुख मुझे क्यों नहीं प्राप्त हुआ। क्योंकि एक लड़की जब औरत बनती है ना, तो सबसे बड़ा सुख वो चाहती है कि संतान का सुख हो। इसमें आप संतान प्राप्ति, पुत्र प्राप्ति के लिए भी कर सकते हैं। अगर आपकी संतान सही से नहीं चल रही है या आपका संतान कुछ दिक्कत कर रही है, जैसे बहुत लोग का थोड़ा सा बीमारियां चल रही हैं, जैसे किसी के बच्चे बात नहीं मानते हैं, तो ये संतान सुख है। तो ये पुत्र प्राप्ति ये पुत्रदा एकादशी है ये। इसमें इस टाइप के संतान से रिलेटेड जिसके भी क्वेश्चन हो, वो ये उपाय कर सकते हैं और सभी लोग को करना भी चाहिए मेरे हिसाब से। अगर भगवान ने आपको संतान दी है तो भी आप करें, अगर आपको नहीं दी तो आपको तो करना ही चाहिए कि प्रभु आपने हमें संतान दी, इसलिए मैं ये पुत्रदा एकादशी का व्रत कर रही हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। आपकी कृपा से आज मुझे पुत्र है, पुत्री है, जो भी संतान है आप उसके लिए कहिए। और पुत्रदा एकादशी में जो किए गए उपाय होते हैं उसमें 100% रिजल्ट आपको पुत्र का ही मिलता है। और बाकी आज के समय पुत्र पुत्री में कोई अंतर नहीं है, आप ये मत सोचिएगा। तो मैं आपको अंतर बता रही हूँ, ठीक है। बहुत लोग की चाह होती है कि उनके पहले से ही 2 बेटियाँ हैं या 2 बेटियाँ हैं, 1 बेटियाँ, बहुत लोग की 3 बेटियाँ, 5 बेटियाँ ऐसी होती हैं। तो उन लोग की चाह होती है, परिवार का प्रेशर होता है उनके ऊपर कि नहीं 1 बेटा ही चाहिए। तो वो लोग पुत्रदा एकादशी का ये उपाय जरूर से जरूर करें। 23 अगस्त 2026 को पड़ रही है पुत्रदा एकादशी। आप लोग इस दिन जरूर करें ये व्रत और बड़े ही भाव से, बड़े ही मन से भगवान विष्णु की आराधना करें। भगवान विष्णु को पीले फूल पसंद है, पीला भोग पसंद है। उनकी एक लाल कपड़ा पाटे में बिछाकर उनकी प्रतिमा को विराजमान करिए। पहले पूरा अच्छे से गंगा जल से उस स्थान को पवित्र करिए, फिर पूजन का सारा सामान एकत्र करिए। ज़्यादा कुछ पूजा का भारी सामान नहीं है। आप लाल कपड़ा पाटा बिछाइए, उसमें लाल कपड़ा बिछाइए, उसमें भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी को विराजमान करिए और पूरा पूजन अर्चन करिए और प्रभु से कहिए कि प्रभु, मैंने बड़े ही भाव, बड़े ही मन से आपका ये पुत्रदा एकादशी का व्रत किया है, आप मुझे भी पुत्र की प्राप्ति कराइए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद होगा। पूजन करिए, आरती करिए और पूजन के बाद आपको इसमें जो एक उपाय जो है करना है, उसमें आपको एक मंत्र बोलना है। वो संतान गोपाल मंत्र होता है, वो संतान प्राप्ति के लिए ही होता है, पुत्र प्राप्ति के लिए ही होता है वो मंत्र जो आपको स्क्रीन में दिख रहा है। इस मंत्र का आपको तुलसी की माला से 108 बार जाप करना है और जाप करने के बाद मंत्र को पहले आप अच्छे से इसको याद कर लीजिए।
या कहीं स्क्रीनशॉट इसका मोबाइल से निकाल लीजिए, रख लीजिए, ताकि आप मंत्र गलत ना पढ़ें। ठीक है, उसको आप धीरे धीरे पढ़ें, लेकिन बिल्कुल शुद्ध और बिल्कुल अच्छे भाव से करें। और देखिए बाबा आपकी कैसे नहीं सुनते हैं, प्रभु आपकी कैसे नहीं सुनते हैं, उनको आप अच्छे मन से रिझाइए। और उसी पुत्रदा एकादशी के दिन मखाने की खीर भोग में लगाइए प्रभु को, और बेसन के लड्डू चढ़ाइए, केला चढ़ाइए, और हो सके तो एक पीला मोछा भी चढ़ाइए प्रभु को। और इसी के साथ में एक और उपाय है, वो भी पुत्रदा एकादशी के ही दिन करना है आपको। ये श्रावण मास की जो शुक्ल पक्ष की एकादशी होती है उसी को पुत्रदा एकादशी कहते हैं। आपको एकादशी के दिन सभी को पता है कि तुलसी को टच नहीं करते हैं, तुलसी को नहीं छूते हैं। तो एक आपने फूल सुना होगा हर श्रृंगार, स्क्रीन में देखो आपको दिख रहा है। हर श्रृंगार के आपको 5, 7, 11 आपको फूल लाने हैं। ठीक है, वो फूल ला के उनको अच्छे से धुल लेना है और अच्छे से उनको कर लेना है। फिर आपको सुबह शाम जिस टाइम आपको टाइम हो, दोपहर में नहीं करना है आपको, सुबह शाम आप कर सकते हैं। तो उस फूल को रखिए और उसमें आप 11, 21 सिक्के जो भी आपके पास होंगे, उसमें नोट नहीं चलेगा, सिक्का ही चलेगा। सिक्के को आप रखिए और एक सुपारी रखिए, 2 लौंग रखिए, एक इलायची रखिए, पान का बीड़ा जो भी होता है पूरा करके, और वो 7, 11 जो भी आप हर श्रृंगार का फूल लाए हैं, वो बड़ा ही कारगर है ये उपाय। पुत्रदा एकादशी के दिन करते हैं साल में एक बार। साल में एक बार जब किसी चीज़ में आपको मौका मिलता है ना, तो आप समझिए कि वो उपाय कितना मतलब श्रेष्ठ होगा, कितना कारगर होगा। जिस उपाय को आप इतने दिन से इंतजार करते हैं कि जब सावन मास आएगा, फिर कृष्ण पक्ष निकल जाएगा, फिर शुक्ल पक्ष आएगा, फिर शुक्ल पक्ष में इस उपाय को आप करेंगे, तो सोचिए साल भर लोग इंतजार करते हैं। ठीक है, तो आपको करना है, फिर तुलसी जी के पास आपको बैठना है और तुलसी को टच नहीं करना है। उसमें जो मिट्टी होती है, उस मिट्टी को थोड़ा सा चाकू या चम्मच जिसकी मदद से थोड़ा सा उसको मिट्टी को खोदिए, और वहाँ पे वो हर श्रृंगार 11, 21 जो भी आपके पास आपने पैसे रखे हैं वो, और वो जो फूल आप लाए हैं 7, 9, 11, 21 जो भी, वो फूल। और बहुत लोग फूल को नहीं जानते होंगे, तो देखिए स्क्रीन में आपको मैंने दिखाया है, और आप उस चीज़ को देखिए और समझिए ये कौन सा फूल होता है। उसकी ऑरेंज डंडी होती है और वाइट कलर का फूल होता है, आपने देखा होगा काफ़ी लोगों ने। तो वहाँ पे पूजन करिए आराम से, और थोड़ा जो आपने मिट्टी खोदी है उस मिट्टी में वो आपके 7, 9 जो फूल है वो, और आपका जो पान है, पान में सारा सामान रख के और वो पैसा रख के उसी मिट्टी के अंदर दबा दीजिए, उसको दबा दीजिए। उसके बाद आप आरती करिए प्रभु से, और वो उपाय साल में एक ही बार आप कर सकते हैं। ये उपाय या पुत्रदा एकादशी साल में एक बार ही आती है, तो ये उपाय सारे आपको एक ही बार करने हैं। ठीक है, और आप एक और उपाय हमने आपसे कहा ना कि आज की वीडियो में आपको मैं 2-3 उपाय बताऊंगी। तो ये छोटी छोटी टिप्स होती हैं, छोटे छोटे उपाय होते हैं जो आपके जीवन को कहाँ से कहाँ ले जाते हैं, और ज़रूर करना चाहिए। देखिए ये उपाय जो करते हैं हम लोग, ये कोई ख़राब चीज़ नहीं होती है, ये भगवान से जुड़े रहने का भी एक कनेक्टिविटी होती है हमारी। हम भगवान से उपाय करते हैं, भगवान से हम उम्मीद करते हैं। देखो उम्मीद अगर करना है तो इंसान से क्यों करो, उम्मीद तो हम भगवान से करेंगे ना। जो ऊपर वाला देगा वो कोई नहीं दे सकता है। एक कहावत है, मांगो उसी से जो दे दे खुशी से, और कहे ना किसी से। तो अब अगर आप पड़ोसी से मांगेंगे तो वो जब गुस्सा होगा तब वो कहेगा मांगने आई थी मेरे यहाँ, मैंने दिया था। ठीक है, लेकिन अगर आप प्रभु से मांगेंगे, प्रभु आपको देगा, लेकिन प्रभु किसी से कहेगा नहीं। फिर एक उपाय है, आप सावन की पुत्रदा एकादशी है, तो सावन का तो पूरा ही महीना भोले बाबा को समर्पित है। बड़े पूजन अर्चन भाव से लोग बाबा भोलेनाथ का पूजन करते हैं। तो पुत्रदा एकादशी के दिन आपको भोले बाबा के मंदिर जाना है। आपको 5 बेलपत्र लेना है, 5 बेलपत्र लेके और अपने घर से जल ले जाइए, और वहाँ जब पूजन का सामान जो भी है वो ले जाइए। एक किताब आती है,
स्क्रीन में दिख रही होगी, विष्णु सहस्त्र नाम। इस किताब का आपको ले जाना है, वहाँ मंदिर में भोले बाबा का पूजन करना है, अर्चन करना है बड़े भाव से, और बाबा से कहना है। ये भी आपको संतान प्राप्ति का ही ये उपाय है। इससे करने से भी आपको संतान सुख होता है, संतान सुख प्राप्त होता है। आप विश्वास से ये सोचो कि आपने इतना किया है, एक और करके देख लेते हैं। कभी कभी क्या होता है ना कि जैसे आपने कहा कि ना कि मैंने इतना इलाज कराया, मैंने इतना उपाय किया, कोई काम नहीं आया। हो सकता है कि आपके भाग में ये लिखा हो कि आप जब 10 उपाय कर लेंगे, 11वां करेंगे तो आपको फ़ायदा मिलेगा। आपने 10 तक तो बड़ी उम्मीद से किया, लेकिन जब आपको फल मिलने का नंबर आया तब आपने बंद कर दिया। तो आपको भाव से करना है। और संतान तो 60 साल, जो 60 साल के बुजुर्ग होती, मतलब लेडीज होती हैं, उनको तक बच्चे होते हैं। कहते ना, प्रभु की लीला प्रभु जाने। प्रभु आपको कब दे दें किसी को नहीं पता है। तो आपको भोले बाबा के मंदिर जाना है, पूजन अर्चन करना है, बाबा को से कहना है, बाबा मैं आपके चरणों में पुत्रदा एकादशी की संतान प्राप्ति के लिए ये उपाय कर रही हूँ। तो बाबा आप मुझे अगले इस 1 साल की पुत्रदा एकादशी आने के पहले मुझे पुत्र की प्राप्ति, मुझे संतान की प्राप्ति। देखो, जिसके कोई बच्चे नहीं होते तो वो सोचता है मुझे संतान हो जाए, ठीक है, कुछ भी हो जाए, बेटा बेटी में कोई फर्क नहीं। और जिसके 4-5 बेटियां ऑलरेडी पहले से होती हैं ना, उनको लगता है प्रभु मुझे पुत्र दे दो, ताकि ये मेरी 2-3-4 बेटियां हैं ना, ये बेटियां मेरे बेटे के सामने ढक जाएं। तो कहते हैं लोग जैसे समाज है ना, समाज लोग कहते हैं अरे इनके तो 4 बेटियां, इनके कहाँ बेटा है। लोग की सोच आप नहीं बदल सकते हैं। तो लोग कहते हैं ना कि बाबा मुझे 1 बेटा दे दो तो मेरी ये जो 4 बेटियां हैं ना ये ढक जाएं। जब रक्षाबंधन आता है, कोई त्यौहार आता है, तो बेटियों को लगता है काश मेरा भी भाई होता तो मैं भी अपने भाई को राखी बांधती। जो त्यौहार होते हैं तो उनमें ऑलरेडी आपको याद आता है। तो जिनकी लड़कियां होती वो बाबा से अपने पुत्र प्राप्ति के लिए कहेंगे, और जिनके कोई संतान नहीं है वो बाबा से संतान प्राप्ति के लिए कहेंगे कि बाबा मैं आपका पूजन अर्चन कर रही हूँ, इस भाव से कर रही हूँ, और आप भाव से करिए। और विष्णु सहस्त्र का नाम का पाठ करिए वहाँ बैठ के। और वही आपका एक उपाय है जो विष्णु 5 बेलपत्र और विष्णु सहस्त्र का 5 बेलपत्र चंदन लगा के बाबा को चढ़ाइए और बाबा से अपने मन की बात कहिए। और देखिए बाबा 1 साल आते आते अगली पुत्रदा एकादशी आएगी, तब तक बाबा आपका कैसे भाग्य बदलते हैं, बाबा कैसे आपको पुत्र प्राप्ति का, संतान प्राप्ति का मतलब रास्ता दिखाते हैं वहाँ। और अगर आप उन्हें उपाय किया और अगले साल तक आपका पुत्र प्राप्ति हो गई, संतान प्राप्ति हो गई, तो आपको इतना अच्छा महसूस होता है कि लगता है ना कि हम तो बहुत भाग रहे थे इधर उधर, और देखिए मेरे सामने एक वीडियो आई, मैंने देखा और मैंने कर लिया। ये 23 तारीख को है पुत्रदा एकादशी, लेकिन आपको मैं पहले से ही बता रही हूँ इसलिए कि शायद आप तक ये वीडियो पहुँचे और आपको संतान या पुत्र हो जाए, तो आप अपने आप को बड़े ही सौभाग्यशाली मानिएगा कि शायद प्रभु ने निमित्त मात्र मुझे आपके पास ये वीडियो भेजा है और आपको फल मिला है। उसके लिए तो प्रभु से ही आप धन्यवाद करिएगा और बड़े भाव से करिएगा पूजा अर्चन, और करके आप घर आइएगा और प्रसाद में जो भी वहाँ से आप लाइएगा, जैसे फल चढ़ाइएगा कोई, और आप पति पत्नी दोनों लोग उस फल को खाइएगा। एक उसके साथ फल भी चढ़ाना है। जैसे आपने बेलपत्र चढ़ाया, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ किया, आपको एक फल में कुछ सेब या केला या यही सीजनली फल चल रहे हैं, तो एक केला सेब जो भी वो चढ़ाना है। और उस फल पे आपको कट नहीं लगाना है, आपको चाकू से नहीं काटना है। आधा दांत से आप खा लीजिए, आधा दांत से आपके पति खा लें, दोनों लोग उस पति। और एक चीज़ बताएं, आप कोई भी उपाय करिए, लेकिन जब तक आपके अंदर भाव नहीं होगा आपका कोई उपाय सफल नहीं होता है। देखो, मैंने अभी एक वीडियो में और बताया था कि आप किसी से कुछ कहने जाते हैं, किसी से कुछ मांगने जाते हैं, आपको ये विश्वास होता है कि सामने वाला मेरी बात जरूर सुनेगा, और सुन के और मुझे वो चीज़ जरूर देगा जो चीज़ मुझे चाहिए, तभी आप उसके पास जा पाते हैं ना। फिर परम पिता परमेश्वर के दर पे हम जाते हैं तो हम क्यों सोचते हैं कि जा रहे मेरा काम नहीं होगा। जरूर होगा, जरूर होगा, जरूर होगा। आप भाव से करिएगा, आपको जरूर रिजल्ट मिलेगा। और आके उस फल को दोनों लोग खाइए
और बाबा से प्रार्थना है कि बाबा अगली पुत्रदा एकादशी आते आते आपके घर किरकारी गुंजे, खुशियाँ आए। और तो मुझे भी अच्छा लगेगा। आप कमेंट बॉक्स में आके ज़रूर बताइएगा कि दीदी आपने जो छोटा सा उपाय बताया था मैंने किया, और देखिए मुझे आज पुत्र की प्राप्ति हुई। इन 3 उपाय जो मैंने बताए, तीनों में कोई एक उपाय आपको करना है। आपको तीनों नहीं करने हैं, आप कोई भी एक उपाय आप ले लीजिए, वही आपको करना है। ये नहीं कि आपने तीनों कर लिए, नहीं। आप कोई भी देखो, एक तुलसी के पास करना है, एक विष्णु जी के पास करना है, एक शंकर जी के पास करना है। ये 3 उपाय मैंने अलग अलग बताए हैं, ठीक है। अलग अलग उपाय करेंगे तो अलग अलग में आप तीनों में कोई एक उपाय चुन लीजिए जो आपको आसान लगे करने में, आप कर सकते हैं, वो आप करिए। आपको ज़्यादा नहीं करना है कि आपको सब कुछ एक साथ कर लेना है, नहीं, फिर आपको कोई फायदा नहीं होगा। आपको कोई एक उपाय करना है और बड़े भाव से करिएगा और बड़े मन से, चित से, और आपको रिजल्ट 100% मिलेगा। आप देखिए करके। और अगर मेरी ये लता भक्ति रस चैनल पर मेरी वीडियो, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, बेल आइकन के साथ, ठीक है। और वीडियो को लाइक करिएगा, प्यारा प्यारा सा कमेंट्स करिएगा, क्योंकि आपका कमेंट ही तो है जो मुझे मोटिवेट करता है अगली वीडियो बनाने के लिए। बीमार हो, कुछ दिक्कत हो, कुछ भी हो, देखिए नहीं, मुझे वीडियो बनानी है। तो देखो, ये भी एक आपका वो होता है कि नियम, किसी चीज़ में आपका नियम बनाना बहुत ज़रूरी है। तो मैं वीडियो बनाती हूँ, आप लोग को अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक करेगा। अगर मेरी वीडियो में कोई कमी भी लगती है तो आज मुझे सुझाव के रूप में ज़रूर बता सकते हैं कि नहीं दीदी, आपकी ये वीडियो में ये करेक्शन आप कर सकते हैं, मैं ज़रूर करूँगी। और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव। पुत्रदा एकादशी की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं।